नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में एसआईपी क्या होता है, एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआईपी में कितना पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये होता क्या है, इसमें फ़ायदे क्या है इन्वेस्ट करने के। बहुत सारी बातें जो आपके माइंड में उठती होंगी, इन सारे प्रश्नों के डाउट्स इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों कहीं ना जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं दोस्तों तो बिल्कुल ये वीडियो पूरी देखिए। दोस्तों एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जिसमें आप रेगुलर इंटरवल पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जनरली म्यूचुअल फंड्स में ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक डिसिप्लिन तरीका होता है। विस्तार से समझे तो जब आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप हर चूजन इंटरवल जैसे हर महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बावजूद आप रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करते रहेंगे। जब मार्केट अप होती है आपको कम यूनिट्स मिलेंगे, जब डाउन होती है आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। इससे आप एवरेज कॉस्ट पर इन्वेस्ट करते रहेंगे। यह अप्रोच रिस्क को स्प्रेड करता है और लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट को बेनिफिट पहुंचा सकता है। ओवरऑल एसआईपी एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन तरीका है अपने सेविंग को ग्रो करने का, जिससे आप मार्केट वॉलेटिलिटी से कमज़ोर पड़ते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब चलिए एक उदाहरण को लेकर हम समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है। मान लीजिए आप हर महीने एसआईपी में 3000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और पहले महीने का नेट एसेट वैल्यू 60 रुपये है। पहले महीने में आप 3000 रुपये से 50 यूनिट खरीद पाएंगे। दूसरे महीने में मार्केट डाउन है और NAV/RS 55 हो गया, तो आपको वही 3000 रुपये से अब 54.54 यूनिट्स मिलेंगे। तीसरे महीने मार्केट अप है और NAV/RS 65 हो गया, तो आपको 3000 रुपीज़ से सिर्फ 46.15 यूनिट्स मिलेंगे। इस तरह से आपका एवरेज कॉस्ट होगा 61.54 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन आपका एवरेज कॉस्ट मेंटेन होता रहेगा, जो मार्केट फ्लक्चुएशन में आपको स्टेबिलिटी देता है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हम कितने रुपए पर महीने के हिसाब से कर सकते हैं, मिनिमम कितना हम जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप 1000 रुपये मिनिमम से भी एसआईपी अपनी शुरू कर सकते हैं, यानी हर महीने आपको 1000 रुपये जमा करना होगा। एसआईपी का फ़ायदा दोस्तों उन लोग को ज़्यादा पहुंचता है जो लोग लॉन्ग टर्म में इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आप कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक आप काफ़ी अच्छी रकम बना पाएंगे। एक लॉन्ग टाइम में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अब अगला विचार ये मन में आता है कि एसआईपी करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पक्के होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा तभी आप एसआईपी कर पाएंगे। जैसे कि पैन कार्ड, आपको एंश्योर करना होगा कि आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके मोबाइल नंबर से अपडेटेड हो। इसके बाद दोस्तों आपको एसआईपी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। एसआईपी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कई सारी कंपनी, म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी होती है, उनको देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी कितना रिटर्न आपको देख सकती है, एक साल में कितना परसेंट आपको रिटर्न दे सकती है, उस हिसाब से आपको चूज करेंगे। दोस्तों एसआईपी करने के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, किसी भी ऐप को इंस्टॉल करके आप एसआईपी कर सकते हैं। दोस्तों आप में से कई लोग के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर एसआईपी करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा होता है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। एसआईपी आपको रेगुलर इंटरवल पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का मौका देता है, जिससे आप डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं और सिस्टमेटिक तौर पर सेविंग कर सकते हैं। सेकंड फ़ायदा होता है रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में एसआईपी के जरिए आप लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे, जिससे आप डिफरेंट मार्केट लेवल पर यूनिट खरीदेंगे। इससे आप अपने ओवरऑल कॉस्ट को एवरेज करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों कंपाउंडिंग बेनिफिट्स। एसआईपी के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपाउंडिंग के कारण आपके इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। स्पेशली अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी शुरू किया है।
चौथा फ़ायदा होता है फ्लैक्सिबल इन्वेस्टमेंट। आप SIP में एज पर अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग अमाउंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है अपने फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करने में। पांचवा फ़ायदा होता है रिड्यूस मार्केटिंग टाइम रिस्क। SIP आपको मार्केटिंग टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं लेता है, क्योंकि आप हर पीरियड में फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इससे आप मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं। और छठा फ़ायदा होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। SIP एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का माध्यम है। रेगुलर इन्वेस्टिंग के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए स्टेबल वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे और मार्केटिंग से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।